सिंह तोमर हूँ और मैं राणा सागा की उन संतानों में से एक हूँ जो लाखों संतानें यहाँ आज आई हुई हैं। राणा सागा के सम्मान में ये सब राणा सागा की संतानें हैं। मेरा अपना अलग से कोई परिचय नहीं है, मैं इनमें से एक भाई हूँ। दूर दूर से आए हैं और उस रामजी लाल सुमन को ये आए हैं। आज तू अगर आगरा में होता तो 13 दिन बाद तेरी 13 का दिन निश्चित था। तू आगरा छोड़ गया, इसलिए ठीक है, हम लोग बातें करके आज चले जाएंगे। लेकिन उसी संसद में राणा सागा का चित्र इस सरकार को स्थापित करना पड़ेगा केंद्रीय भवन में। सर एक बात बताइए, ये जो आपकी लड़ाई है वो दलित वर्सेस राजपूत है या सिर्फ और सिर्फ रामजी लाल सुमन से उसके पर्सनल विचारों से आपकी लड़ाई है? ये लड़ाई उस मानसिकता के प्रति है जो राजपूत इतिहास को खंडित करने का योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर रहा है। उसके पीछे जो राजनीतिक ताकत है, राणा सागा जिसने भारत को इतने वर्षों तक, उसके वंश में इतने वर्षों तक इस्लामीकरण नहीं होने दिया, उसके ऊपर दाग लगा दिया गद्दारी का। हमारी लड़ाई इसके प्रति है और इसमें कोई भी आएगा, ना हमको कोई जाति दिख रही है, ना हमको कोई व्यक्ति दिख रहा है, ना हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी दिख रही है, हमें केवल हमारा मान सम्मान दिख रहा है। राजपूतों ने इसीलिए जन्म लिया इस धरती पर। माफी की कोई गुंजाइश है? अगर रामजी लाल सुमन जी मांग लें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? रामजी लाल सुमन जैसा मूर्ख आदमी और जो दूसरे के द्वारा रिमोट से चल रहा है, वो माफी क्या सब कुछ मांगेगा? उसकी जब चमड़ी उधेड़ी जाएगी और उसका जो आका है ना, उसके कान खींचे जाएंगे। ये सब जनता आई है उसके कान खींचने के लिए। 5 बजे का टाइम दिया था करनी सेना ने, 5 बजे तक माफी मांग लेने, उसके बाद क्या होगा ये उन्हें भी नहीं पता। 5 बजे तक का टाइम देखिए, वो माफी तो नहीं मांगेगा, हमें मालूम है। वो आदमी जो है ना, इसकी कीमत चुकाएगा, कीमत। हाँ, 5 बजे तक माफी हो जाएगी, 5 बजे तक माफी हो जाएगी। अरे माफी नहीं मांगेगा, ये हमें भी मालूम है। माफी नहीं मांगेगा, उसको इसकी सजा मिलेगी, सजा का भागी होगा। वो मूर्ख है, उसको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। उद्देश्य ये है कि रामजी लाल सुमन के खिलाफ जो FIR हुई है उसमें उसे पकड़ के जेल डाला जाए, यही हमारा उद्देश्य है। वो अगर क्षमा 5 बजे तक भी मांग लेता है, 5 बजे तक का समय दिया है हमने। अभी राजपूतों की तलवारों में जंग नहीं लगी है। आज भी मेरा आपका आह्वान है उनके राजनीतिक नेताओं से, प्रशासन से, शासन से कि रामजी लाल सुमन को 5 बजे तक गिरफ्तार कर जेल भेजे या वो क्षमा मांग ले। आज भी अगर वो अपने शब्दों को क्षमा कर देता है तो छत्री का दिल बहुत बड़ा है, उसको क्षमा कर देगा। और उसकी अखिलेश यादव से मांग करता हूँ कि उसकी राज्यसभा की संस्था को समाप्त किया जाए और ऐसे पापी व्यक्ति को, जैसे योद्धाओं के लिए जिसके शरीर में 84 गाँव हो, जिसके पोते ने घास की रोटियां खाई हो, उनके बच्चों से बिल्लो रोटी छीन के चली गई हो, ऐसे व्यक्ति के समाज को वो गद्दार का है, ऐसे पापी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। क्या मंशा रही होगी इसके पीछे? राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कुछ नहीं है। ये मुसलमान और जाट वोटों को आकर्षित करने की PDA की योजना है। और मायावती ने जो बयान दिया है, मायावती के बयान का मैं स्वागत करता हूँ। मायावती ने कहा है किसी भी महापुरुष के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहे जाए, मैं उस बयान का स्वागत करता हूँ। नरेंद्र सिंह क्या कहना चाहेंगे सर? रामजी लाल सुमन को जितवाने के लिए जो छत्री समाज के लोगों ने काफी योगदान दिया था, आगे फिरोजाबाद से जिताया उनको, 2 बार वो पहले MP हुए, अब राज्यसभा के सांसद हैं, 1 बार वो मंत्री भी रह चुके हैं। अब क्या प्लानिंग है आपकी? अब प्लानिंग यही है कि आज तो श्रद्धांजलि सभा है, जयंती है 543वीं राणा सागा की, उसके बाद बैठ के योजना बनाई जाएगी और जितने भी गैर राजनीतिक राजपूत संगठन है उन सभी को एकत्रित कर हम लोग योगी जी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे दल को उनकी मान्यता निरस्त की जाए और रामजी लाल सुमन को जेल की काल कोठरियों में डाला जाए।